अंबानी और वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और वो टनल बनाने वाली कंपनी, देश में सड़क बनाने वाली कंपनी जरिए हमने देखा कि कैसे कॉरपोरेट का घूस का पैसा, घूस, रिश्वतखोरी, चंदा, आपके रंगदारी वसूली, इसके जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हुई। तो हमने ये ना, इसलिए लोकतंत्र को बचाना, तानाशाही को धूल चटाना, ये चुनाव का मुख्य मुद्दा है। और इसी के साथ साथ पूरे देश में जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के रोजगार का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान का सवाल है, दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए न्याय का सम्मान का सवाल है, ये सारे सवाल अपनी जगह पर है। ये प्रमुख हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। एक बड़ा हमारे सामने सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड का जनता का कूपन, 20-20 रुपए का कूपन, हर घर जा करके जनता से 20-20 रुपए लो और जनता के कूपन के बल पर कॉर्पोरेट के ये रिश्वत के जो बॉन्ड है उसका मुकाबला करें। 20-20 क्या पूरे बिहार से आप कलेक्ट करेंगे? पूरे बिहार से करेंगे और जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो बहुत सघन रूप से करेंगे, लेकिन बाकी भी टारगेट है, कितना रुपया कलेक्ट करेंगे? बिल्कुल क्या होगा वो पूरा चुनाव प्रचार में लगेगा। चुनाव का खर्चा हम इसी से निकालेंगे, चुनाव का खर्चा जनता के सहयोग से ही निकालेंगे, क्योंकि चुनाव का खर्चा, अगर चुनाव अदानी कंपनियों से अगर चुनाव चलेगा तो सरकार भी उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी। और चुनाव के में किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, गरीबों से उनके सहयोग के बल पर चुनाव चलेगा। ये चुनाव भी बिल्कुल उनके समझ। नालंदा में तो नीतीश कुमार विकास किए, वो तो कहते हैं नालंदा में सबका। नालंदा में तो नीतीश जी तो हर जगह ही कहते हैं विकास किए हैं, पूरे देश में जाके बिहार की बात करते हैं, लेकिन पूरे बिहार का जब सर्वे हुआ पता चल गया ना कितना विकास हुआ, कि पूरे बिहार में 2/3 लोग 10,000 रुपए से कम आमदनी पर किसी तरह इंडिया गठबंधन का और नालंदा में भी यही स्थिति है। इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा? क्या राहुल गांधी को आप लोग सर्वसम्मति से नेता मान चुके हैं? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? नहीं, कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन जैसे ही चुनाव जीतेगा तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चयन होगा। राहुल गांधी के मतलब चेहरे पर अभी सवाल, बहुत सारे चेहरे हैं, उसको लेके कोई संकट नहीं है। यहाँ वहाँ नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का है, हर जगह एक चेहरा, एक नेता, एक दल, एक विचार, वो एक पर खड़ा है और हम अनेक पर। हम कहते हैं कि पूरे देश में नहीं, चेहरा सामने करने की जरूरत, कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं। मोदी जी के चेहरे से तो देश में पूरे लोग इस समय कह रहे हैं कि भाई और कोई भी चेहरा आ जाए, चेहरा देखना नहीं चाहते लोग। अभी स्थिति यही है जिसमें समझिए। हाँ, कल बिहार आ रहे हैं, जहाँ भी आ जाए, वो तो तमिलनाडु भी जा रहा है, समुद्र के नीचे भी डुबकी लगा रहे हैं, आसमान में भी चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे चुनाव से समय में। लेकिन तमिलनाडु में लोगों ने कह दिया, अब कहाँ से एक श्रीलंका के सामने वो कह रहे कि कच्चा थी, वो एक आइलैंड की बात करने लगे हैं, तो उटपटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस बार पूरे देश में ये तय हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार मोदी के विदाई की घंटी बज गई। सर, इस बार आ रहे हैं मोदी जी, तो कह रहे हैं कि 4-4 का संयोग बन रहा है। कुछ भी कहेंगे, उनको कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वो लोग 400 पार बोल रहे हैं, आप कितना पार कर रहे हैं? नहीं तो लोग कह रहे 2004, इस बार अब की बार 2004 में जो हुआ था, अटल जी की सरकार गई थी और जनता ने फिर एक बार इंडिया को हराया था। इस बार फिर वही होने वाला है। चुनाव में जा रहे हैं, देखिए, मुद्दा तो पूरे देश के सामने एक मुद्दा है सबसे बड़ा, वो है कि देश में अगर तीसरी बार के लिए मोदी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचेगा। संविधान का जो भी बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा।